नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, रामायण और महाभारत भारतीय वाङ्मय की ऐसी अमूल्य निधियाँ हैं जिन पर निरंतर साहित्य मनुष्यों द्वारा सृजन कार्य किया जा रहा है। अभी हाल में ही एक कृति मुझे पढ़ने को मिली, व्यथा कौन्तेय की। यह कृति वर्ष 2025 में नमस्कार बुक्स नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। इस कृति को लिखने वाली हैं वरिष्ठ साहित्यकार जीवनी लेखिका मनोरमा श्रीवास्तव जी। मनोरमा जी साहित्य सृजन के साथ ही संगीत व समाज सेवा के प्रति समर्पित हैं। इन्होंने बच्चों में भिक्षावृत्ति निवारण हेतु विशेष प्रयास किए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीय राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आपको बाल मित्र के रूप में भी सम्मान प्राप्त हुआ है। अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित मनोरमा जी की आईने में उतरा एक आकाश, कोहिनूर जहाँ भी रहा अनमोल रहा, एक सूरज एक सफर, अन्य चर्चित कृतियाँ हैं। बात यदि प्रस्तुत कृति की करें तो महाभारत के देवोपम मानवीय गुणों से युक्त कर्ण के चरित्र को सर्वथा भिन्न रूप में विश्लेषित किया गया है। वे कर्ण की अंतहीन व्यथा को विभिन्न स्तरों पर उभारती हैं। युद्धोपरांत देवलोक में श्री कृष्ण के समक्ष कर्ण अपनी अंतर्वेदना को परत दर परत उद्घाटित करते हैं। अलौकिक तेजस्विता व स्वर्ण कवच कुंडल के साथ जन्म लेने वाले कर्ण को जन्मदात्री माँ का ही तिरस्कार मिलता है। माँ के द्वारा एक पिटारे में बंद कर नदी में प्रवाहित करने के साथ ही कर्ण की व्यथा का अंतहीन प्रारंभ हो जाता है। जीवन में बार बार अपमानित होने वाले महादानी कर्ण को देवराज इंद्र छलते हैं और दान में स्वर्ण कवच कुंडल मांग लेते हैं। इतना ही नहीं, जन्म देने वाली राजमाता कुंती अपने पांडवों की प्राण रक्षा का वचन मांग लेती है और शेष रह जाता है मित्र के प्रति वचनबद्ध कर्ण का शापित जीवन और अपरिमित दर्द व दंश। ऐसी ही कर्ण की जीवन की अनेक व्यथाओं व दर्द को घाटित करने वाली इस कृति कौन्तेय की व्यथा को पढ़कर जो पीड़ा पाठक को प्राप्त होती है या व्यथा जो उसे मिलती है, उस व्यथा का अनुभव ही इस कृति को पढ़ने का आनंद है। श्री कृष्ण के समक्ष मन की गांठें खोलने के बहाने वह अपनी व्यथा को प्रस्तुत करता है। बोधगम्य सहज भाषा में लिखी गई इस औपन्यासिक कृति के संदर्भ में शंभुनाथ जी कहते हैं कि इस कृति में कुचक्रों से घिरे छल के जाल में फंसे अपने अभिशप्त जीवन के सापेक्ष एक एक करके कर्ण जब सारा दोष अपने ऊपर लेने लगता है तो उसके निश्चल मन के कई उदार और अनछुए पृष्ठ खुल जाते हैं, जो आंसुओं से भीगे होकर भी स्वर्णाभ है। यह मनोरमा जी की लेखनी का चमत्कार है और इसी संदर्भ में पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ साहित्यकार, पूर्व अध्यक्ष हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश माननीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि कृष्ण और कर्ण के जीवन की क्षमता व समता के अन्वेषण का बड़ा ही सुंदर वर्णन मनोरमा जी ने यथास्थान किया है। दोनों की जननी अलग थी और पालन पोषण करने वाली माता भी अलग थी। दोनों को जन्म देने वाली जननी नेपथ्य में रहती हैं, लेकिन पालन पोषण करने वाली माता उन्हें वात्सल्य से वह संस्कार देती हैं जिससे दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन को इतिहास के संदर्भ में अपने को सफल और सार्थक बनाया है। कर्ण के अभिशप्त जीवन का अंत भी छल कपट के साथ हुआ। उसका वर्णन भी मनोरमा जी ने रोचक बना दिया है, लेकिन अर्धमूर्छित अवस्था में कर्ण के कृष्ण के
कृष्ण से विभ्रम जन्य संवाद और लेखिका की कल्पना का तालमेल व्यथा को का क्लाइमेक्स की ओर बढ़ाता है तथा इस कथा का क्लाइमेक्स यह है कि स्वर्ग में कर्ण व कृष्ण दोनों एक दूसरे से दोबारा आत्मीयता से बातचीत करते हैं, अपने जन्म और पालन पोषण की उसी समानता पर बात करते हैं जिसने उन्हें एक सूत्र में बांध दिया है। सर्वथा पठनीय यह कृति आपको पसंद आएगी और इसी के साथ मैं चलते चलते आपको इस कृति की लेखिका श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव जी का नंबर उपलब्ध कराती हूँ। नंबर नोट कर लीजिए कि 9453350077। नंबर एक बार फिर देख लीजिए 9453350077। और फिर हम अगली कृति के साथ आपसे फिर मिलेंगे। हमारे इस चैनल को अपना स्नेह बनाएं और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। धन्यवाद। अपनी राय देना ना भूलें।